नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर एक बार फिर से। भारत में मॉनसून का लंबा इंतज़ार एक बार करना पड़ा और 10 जून के बाद से पश्चिम से आगे नहीं बढ़ रहा था और अब जाकर 10 दिन बाद बढ़ा 20 जून को और उसके बाद पूर्वोत्तर भारत की तरफ से जब मॉनसून आगे बढ़ा था 31 मई को आगे पहुंचा था मॉनसून साइक्लोन रेमल के प्रभाव से। उसके बाद से मॉनसून में प्रगति नहीं हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर भी प्रगति हुई है और अब तक जो बारिश के आंकड़े हैं पूरे भारत के, वो सामान्य से अभी भी नीचे बने हुए हैं। लेकिन इसमें सुधार, आज के बारिश के जो आंकड़े आएंगे उनके आने के बाद इसमें सुधार दिखाई पड़ेगा। ये आंकड़े 1 जून से लेकर 20 जून के बीच के हैं और जिसमें भारत भर में सामान्य से 17% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मॉनसून की 17% कम बारिश बहुत बड़ी चिंता का विषय है देश भर में, किसानों के लिए, आम लोगों के लिए और सरकार के लिए। और कहीं न कहीं बारिश में कमी भी कारण रही है इस बार हीट वेव के सीवियर इम्पैक्ट का, प्रभाव का। कमी वाले क्षेत्रों में आप देखिए वो क्षेत्र शामिल है, 19% की कमी यहाँ पर है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, केरल में कमी है, लक्षद्वीप में कमी है। ये वो रीजन है जो मॉनसून का सबसे पहले वेलकम करते हैं। 19 मई को यहाँ पर पहुँचा था और 30 मई को यहाँ पर केरल और लक्षद्वीप में मॉनसून का आगमन हुआ था। लक्षद्वीप में नहीं पहुँचा था, लक्षद्वीप में शायद ये यहाँ तक पहुँच गया था, इधर पहुँच गया था। तो मॉनसून का जिन जगहों पर सबसे पहले आगमन होता है वहाँ पर भी डेफिशिएंसी बनी हुई है और जहाँ पर मॉनसून का सबसे बाद में आगमन होता है यहाँ पर भी डेफिशिएंसी बनी हुई है। तो ये जो प्री मानसून वर्षा वाला रीजन है, अब तक जहाँ पर मानसून नहीं पहुँचता है वहाँ पर जो बारिश होती है उसे आमतौर पर प्री मानसून ही हम कहते हैं। हालांकि वो कैलकुलेट होती है मानसून की बारिश के तौर पर ही, लेकिन पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात और उत्तराखंड, इधर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, इन भागों में कमी है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में तो ठीक हो गया है, लेकिन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इधर पूर्वोत्तर भारत में भी कमी है। पूर्वोत्तर भारत में जहाँ 31 मई को ही पहुँच गया था, जहाँ 5 जून के बाद पहुँचता है मानसून, उन भागों में भी बरसात इस बार कम हुई है। तो अब स्थितियाँ बदली हैं, देश में बारिश का मौसम बन रहा है, बादल कई जगहों पर पहुंच रहे हैं और नमी वाली हवाएं देश के तमाम इलाकों को कवर करना शुरू कर चुकी हैं। धीरे धीरे पश्चिमी हवाएं, वो हवाएं जो यहाँ से चल रही थी और जिनके चलते यहाँ पर आग बरस रही थी, इन हवाओं की खासियत ये है कि ये पहली बात तो अपने साथ गर्मी लेकर आती हैं पश्चिम से, क्योंकि यहाँ पर इमीडिएटली कोई ओशन रीजन नहीं है। और इसके अलावा दूसरा फैक्टर ये होता है कि ये इतनी ड्राई होती हैं कि इनके चलते सरफेस से लेकर हमारे लोअर ट्रोपोस्फियर रीजन में पूरा का पूरा जो आसमान है, आसमान पे झाड़ू लगा देती हैं हमारे ऊपर के हिस्से को। और झाड़ू जब लग गई यानी कोई पार्टिकल धरती और सूरज के बीच नहीं रह गया लोअर ट्रोपोस्फियर में, यानी कण जिसमें पानी है, धुआं है, प्रदूषण है, वो सारे प्रदूषण के कण जब हट जाते हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा, दृश्यता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो सर्दियों के मौसम में बहुत घटती है। और घटने का कारण वही होता है, मॉइस्चर का बढ़ना और ये जो पार्टिकल हैं सारे पोल्यूशंस के, इनका बढ़ना। तो ये सारे जो पार्टिकल हैं पोल्यूशन या पानी के, ये सभी सूरज की जो गर्मी नीचे आ रही है उसको फिल्टर करने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। तो ये इस समय इस हवा के चलते जब यहाँ से पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर क्लीन है, कोई बाधा सूरज की रोशनी और धरती के बीच में नहीं है, तो ऐसे में धूप पूरी पोटेंशियल के साथ, पूरी क्षमता के साथ नीचे पहुंचती है और परिणाम ये होता है कि इधर से हवा जलाने वाली आ रही है जो आग की लपट की तरह महसूस हो रही है, ऊपर से सूरज की किरणें जब आपके ऊपर पड़ रही हैं तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से आग बरस रही है। और ये स्थिति तब और विपरीत और तब और विकराल हो जाती है, भयानक हो जाती है, जब प्री मानसून या मानसून दोनों ही बारिश, जिन भागों में मानसून पहुंच गया वहां पर बरसात कम हो और मानसून नहीं पहुंचा होता है वहां पर भी प्री मानसून वाले फैक्टर कमजोर हो जाए, तो ऐसी स्थितियों में ये स्थिति और भयावह हो जाती है। फिलहाल आज अनुमान ये है, सुबह के समय आपने देखा कई जगहों पर यहाँ पर तटीय जो पश्चिमी क्षेत्र है, पंजाब में भी, हरियाणा और चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली, इन भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ वर्षा रिकॉर्ड की गई। अर्ली मॉर्निंग यानी भोर में, जिसे आप कह सकते हैं आधी रात के बाद भी कह सकते हैं उसको। और यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। हाँ, उत्तर प्रदेश में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी चेंज मौसम में अनुभव आप कर रहे होंगे और ये चेंज, ये जो बदलाव है थोड़ा सा और प्रोमिनेंट हो जाएगा। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय
तथा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन भागों में बारिश की गतिविधियां पहले के मुकाबले थोड़ा कम हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज वर्षा जारी रहेगी। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बरसात होगी। राजस्थान और गुजरात, वेस्ट एमपी और मध्य महाराष्ट्र तथा मराठवाड़ा का जो रीजन है, साथ ही साथ आंतरिक कर्नाटक और रायलसीमा का रीजन है, इन भागों में आप देखें तो थोड़ा सा भी कमी बनी हुई है। ये कमी जल्दी ही पूरी होगी और यहाँ पर आप देखें अरब सागर सक्रिय हो चुका है और अरब सागर से यहाँ पर भरपूर मात्रा में नमी पहुंच रही है कोस्टल रीजन में, और कोस्टल रीजन में केरल से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात के दक्षिणी तटवर्ती हिस्से तक बहुत भारी बारिश आने वाले समय में होने वाली है। फिलहाल आज भी कई जगहों पर यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। मुंबई भी शामिल रहेगा इसमें, गोवा और बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, कोचीन और लक्षद्वीप के भी शहर शामिल रहेंगे। गुजरात में इंटेंसिटी हल्की होगी और इधर तटीय आंध्र प्रदेश तथा दक्षिणी तटवर्ती आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में इंक्लूडिंग चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर और इधर नेल्लोर, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम, इन तमाम जगहों पर हल्की वर्षा, एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में इंक्लूडिंग बेंगलुरु, मैसूरू, हसन और आसपास के भागों में भी बारिश होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और बात करते हैं अगले दिन की, यानी कि 22 जून की। 22 और 23 जून को आप देखेंगे इन हवाओं को थोड़ा सा और मौका मिलेगा यहाँ पर सेट होने के लिए, क्योंकि अभी मानसून की हवाएं उतने दमखम के साथ, और अभी मानसून पहुँचने का इतनी तेज़ी से कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि वो लेकर पहुँच जाए फटाफट 2 दिन में ही बिहार से दिल्ली। तो समय तो लगेगा, दूरी है काफ़ी अच्छी खासी। अभी बिहार के भागलपुर और बक्सर में पहुँचा, रक्सौल में पहुँचा है, तो बाकी हिस्सों को कवर करना है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को कवर करना है। उसके बाद आगे उत्तर प्रदेश पूरा लंबा स्ट्रेच है 700-800 किलोमीटर का, उसको कवर करेगा। लेकिन सिचुएशन बदल रही है। पूर्वोत्तर भारत में इंटेंसिटी और कम हो रही है, लेकिन सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और नागालैंड, मेघालय तथा असम के पश्चिमी भागों में, साथ ही साथ नागालैंड में कई जगहों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर तेज़ वर्षा हो सकती है। और इधर पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उड़ीसा और झारखंड, बिहार के भागों में भी हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिरने की उम्मीदें हैं। उत्तर प्रदेश में भी तराई वाले रीजन में थोड़ा इंटेंसिटी बरेली से लेकर कुशीनगर, देवरिया और बहराइच, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती और आसपास के इलाकों में जारी रहेगी। हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। और लखनऊ, सीतापुर, बरेली, साथ ही साथ शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और आसपास के इलाकों से लेकर कानपुर, अमेठी, रायबरेली, प्रयागराज और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, जौनपुर, वाराणसी, इन तमाम जगहों पर भी बारिश वाले बादल पहुंचेंगे। बरसात गर्जना के साथ हो सकती है और अच्छी राहत महसूस कर सकते हैं। हालांकि जहां पर बरसात नहीं होगी और हवा नहीं चलेगी, वहां उमस अभी फिर से परेशान करेगी। अभी जब तक 2-3 स्पेल अच्छा नहीं आ जाता तब तक ये स्थिति रहेगी, क्योंकि अभी सूरज की दूरी धरती से बहुत बढ़ी नहीं है। जबकि ये जो समय है 21 जून का, आज का दिन, ये कह सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है, इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज के दिन के लिए मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन को चुना गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए। और इस दिन का मतलब ये हुआ कि सबसे लंबा दिन है। अभी सूरज की दूरी कम ही है पूरे उत्तरी गोलार्ध से, क्योंकि सूरज अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। जब साउदर्न हेमिस्फीयर में जाना शुरू करेगा और दूरी बढ़नी शुरू होगी उत्तरी गोलार्ध से, तब जाकर के टेम्परेचर थोड़ा सा आसमान साफ रहने के बाद भी कम होना शुरू होगा। अभी तो ये स्थिति है कि आसमान जैसे ही साफ हुआ, हवाएं जैसे ही शुष्क चली, तो फिर से वही वापस गर्मी लौट सकती है। तो डिपेंड करेगा क्या कंडीशन रहती है। इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के वेस्टर्न पोर्शन में ड्राई वेदर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बादल यहाँ पर भी बनेंगे। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। मध्य प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। पर्वतीय क्षेत्रों में चांसेस थोड़ा सा कम हो रहे हैं, क्योंकि WD का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों पर यहाँ गर्जना के साथ वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कई स्थानों पर बारिश होगी। इधर आंतरिक इलाकों में, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश बढ़ेगी। और कोंकण, गोवा, मुंबई से लेकर आप देखिए गोवा तक, केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, इन भागों में किस तरह से मूसलाधार वर्षा बढ़ रही है। और यहाँ आंतरिक इलाकों में भी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है, चाहे वो तेलंगाना का दक्षिणी हिस्सा हो, या आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय क्षेत्र, या आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक इलाके। इसके बाद तीसरे दिन की बात करते हैं, और 23 जून को आप देख सकते हैं, 23 जून को ये पश्चिमी हवाएं एक बार फिर से अपना दमखम लगा रही हैं और पहुंच रही हैं ग्वालियर तक, अजमेर और जयपुर, भरतपुर तक, दिल्ली और आगरा तक। लेकिन इनका अब ज़्यादा समय तक यहाँ पर डेरा नहीं जम पाएगा, क्योंकि मॉनसून की हवाओं ने अब ठान ली है इन हवाओं को पीछे खदेड़ने की। और मॉनसून की हवाएं बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद इन हवाओं को खदेड़ते हुए बढ़ेंगी आगे, और जल्दी ही दिल्ली में भी और हरियाणा, पंजाब, वेस्ट यूपी और राजस्थान में भी बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ पर पहुँचनी शुरू होंगी। अरब सागर की हवाएं पहुँचनी शुरू होंगी, जिनमें नमी रहेगी, जिनमें बादल बनाने की क्षमता रहेगी, जिनमें बारिश देने की क्षमता रहेगी। फिलहाल
23 जून को उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में और बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में, साथ ही साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें रहेंगी। हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में चांसेस कम है, लेकिन तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र के तटवर्ती रीजन में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इधर विदर्भ में भी बारिश अच्छी होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश होने की संभावना है। गुजरात में भी बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। इस बुलेटिन में अभी इतना ही।